लोग जंगल इलाका में रहते हैं। यहाँ पर जंगल में लोग हम लोग का अधिकार बनता है कि जंगल के लकड़ी लाए, पत्थर लावे, घर मकान बनाने के लिए सोन की बालू उठावे, लेकिन सब चीज से हम लोगों को वंचित कर दिया गया। तो अब हमारी पार्टी आई है जन सुराज। अगर सही मायने में आप लोग बदलाव चाहते हैं तो आपने अभी तक जितने भी वोट दिए, नेताओं के बच्चे के लोग लिए वोट दिए, नेताओं के बच्चे को वोट दिए और गुमराह कर करके वोट लेकर चले गए। और वोट लिए भी नेता के बच्चे राजा बन गए और गरीब के बच्चे जहां थे वहीं पर रह गए। अभी तक गरीबी का उत्थान नहीं हुआ। जाके देखिए, कल हम लोग बोलिया में गए थे। आजादी से पहले यहाँ चुनहाटा माइन चलता था, बोलिया माइन चलता था, टुटिया माइन चलता था, बहुत से माइन से चलते थे, रोजी रोजगार मिलता था। देश आजाद हुआ, लेकिन यहाँ जितने भी फैक्ट्रियां लगी थी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। क्या ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि नौहट्टा पिछड़ा इलाका में कोई फैक्ट्री लगवा दे कि यहाँ के मजदूर काम करे? तो यहाँ पर जब बिहार में मोदी जी आते हैं तो बोलते हैं कि 4 किलो अनाज, 5 किलो अनाज देंगे और मजदूरों के लिए बुलेट ट्रेन की व्यवस्था कर दिए, वंदे भारत ट्रेन की व्यवस्था कर दिए। यहाँ के मजदूर जाएं और गुजरात में जाकर काम करें और हमारे गुजरात को आगे बढ़ावें। और यहाँ कहते हैं कि 4 किलो अनाज यहाँ पर आते हैं तो क्यों नहीं ये बात बोलते हैं बिहार में कि बिहार में 10 को हर जिला में 2 फैक्ट्री लगवा दे कि बिहार के नौजवानों के लिए यही पर रोजगार का व्यवस्था कर दी जाएगी। जब ये सब चीज नहीं हुआ तो तीसरा पार्टी के विकल्प में हमारे जन सुराज पार्टी आई है और ये 5 विजन लेके आई है। पहला विजन है, सारे नेता लोग बता चुके हैं, एक बार हम भी रिपीट कर देते हैं। पहला विजन है नौजवानों का पलायन रोकना, पलायन रोककर बिहार में ही 10 से 15 हजार का रोजी रोजगार का व्यवस्था करना। दूसरा है बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई। गरीब गुरबा के बच्चे जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तब तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुदृढ़ नहीं कर देते, तब तक जन सुराज पार्टी आएगी तो उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में किया जाएगा और उनका शिक्षा जो है भरपाई जन सुराज पार्टी की ओर से किया जाएगा। तीसरा है महिलाओं को 400 रुपया पेंशन दिया जाता था। 20-30 साल से 400, पहले 200 था, 200 से 400 हुआ। का महंगाई बढ़ गया का 400 भी क्या दे रहे हैं? बिहार सरकार बुजुर्गों को, महिलाओं को सम्मान योजना ये 400 रुपया भीख है। जब प्रशांत किशोर ने घूम कर गली कर बोलने लगे कि 2000 रुपया हमारी सरकार आएगी, तब बिहार सरकार की नींद खुली और जाकर 1100 रुपया की। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मान रहे हैं। जब तक 2000 रुपया लेंगे नहीं तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग जन सुराज पार्टी की कमर कस लिए हैं और जन सुराज पार्टी को अगली बार बिहार सरकार में लाना है और ले जाकर बैठाना है। चौथी चीज है महिलाओं को 4% ब्याज पर ऋण देना। 5 लाख रुपया का अगर आप लोग ऋण लेते हैं बैंक से, आप लोग जाते हैं किसी से पैसा लेने तो 5 रुपये सैलरी मिलता है, 10 रुपये मिलता है। बैंक भी 4% ब्याज पर आपको ऋण मिलेगा। 5 लाख रुपया सालाना आप लोगों को 20,000 रुपया देना पड़ेगा और वो 5 लाख रुपया लेके आप अपना रोजी रोजगार कर सकते हैं। तक आप लोग को 20,000 रुपया साल में देना है तो क्या बहुत ज्यादा थोड़े है? उसे तो कमा भी सकते हैं आप लोग ना, उसे कमाएंगे आप। और है कि जितने भी किसान है, कोई 2 बीघा का है, कोई 4 बीघा का है, 5 बीघा का, 50 बीघा का भी लोग किसान है, वो किसान का पैसा जो है हम लोग घर से देते हैं। मनरेगा का जो काम चल रहा है, नदी नाला सफाई करके पैसा को निकाल दिया जा रहा है। काम किसी और का, नाम किसी और का, पैसा की कोई और लेके जा रहा है और मजदूरों को 10% पैसा देकर मजदूरी का काम निकाल दिया जा रहा है। तो वो सरकार जब आएगी, हम प्रशांत किशोर की सरकार जन सुराज पार्टी आएगी तो ये योजना को मनरेगा योजना से जोड़ दिया जाएगा ताकि किसानों को सीधा लाभ मनरेगा योजना से मिले और किसान का मजदूरी उससे निकल जाए। और प्रशांत किशोर जी यही विजन लेके आए हैं। जिस दिन हम लोग 45 डिग्री के तापमान में घर में सोते थे तो प्रशांत किशोर जी
45 डिग्री के तापमान में ये बरसात में आज पूरे बिहार की दौरा कर रहे हैं। उस समय कोई घर से निकलता नहीं था, इसके लिए निकल रहे हैं, आपके और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, आपके घर के दिशा और दशा को बदलने के लिए। तो आप लोग जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब लोग 1% नहीं कई 1% आ जाएंगे। इस बिहार का दिशा और दशा नहीं बदलेगी। कोई चीज की कमी नहीं थी। विद्वान था, दौलतमंद है, किसी चीज की भगवान ने अल्लाह ने कमी नहीं दी है। लेकिन कहा कि क्या मैं भी बिहार का बेटा हूँ, मैं भी इसी माटी से जन्मा हूँ। एक न एक दिन प्राकृतिक का नियम है, इस धरती को छोड़ के चाहे किसी धर्म मजहब का लोग हो, चाहे साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, या हवाई जहाज उड़ाने वाला हो, डॉक्टर हो, इस दुनिया को छोड़ के चले जाना पड़ेगा। मेरा कर्ज है इस मिट्टी का, इस बिहार की मिट्टी का कर्ज अगर हम नहीं चुकाएंगे तो ईश्वर अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। हम लोग का जो नेता है प्रशांत किशोर जी, वो बिहार बदलाव की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं और लोगों के व्यवस्था के विषय में बात करते हैं। साथियों, आप लोग देखे होंगे प्रशांत किशोर जी जो है आज 3 साल से गांव-गांव घूम करके, पैदल चल करके और सारे बिहार के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बिहार का लाल जो कि पूरे भारत देश में घूम कर 13 को मुख्यमंत्री बनाए, यहाँ तक कि मोदी जी को बनाने में भी उनका अहम भूमिका रहा, बिहार में नीतीश कुमार जी को बनाने में अहम भूमिका रहा, बंगाल में ममता बनर्जी को बनाने में अहम भूमिका रहा, महाराष्ट्र में ठाकरे जी को बनाने में अहम भूमिका रहा। लेकिन सारे जगह बनाकर इन्होंने देख लिया, अपने बिहार की स्थिति को देख लिया, सभी जगह बनाए, लेकिन हमारे बिहार की स्थिति जहाँ की तहाँ है, गरीब जहाँ है, गरीब